और अल्लाह कहता हूं, और वो क्या सोचे मेरे बारे में या क्या कहें, इससे बेनियाज होके कहता हूं कि जो लोग मज़ारों पे जाके सजदा करते हैं सही नहीं करते, ये उनकी जिहालत है, इस्लाम का तरीका नहीं। मज़ारात पर सजदों के लिए नहीं जाया जाता, मज़ारात पर तो बुजुर्गों के फ्यूज और बरकत हासिल करने के लिए जाते हैं। लोग वहां जाकर के जबरदस्ती सजदा करते, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं। उलमाए अहले सुन्नत ने कभी इसकी तायीद नहीं की। इसी तरह जो कुछ लोग इंसानों को सजदा करते, बहुत दुख है मुझे इस पर कि आज भी हमारे यहां ऐसे लोग मौजूद है कि जो इंसान इंसान को सजदा कर भी रहा है और इंसान इंसान से सजदा करवा भी रहा है। और बड़ी माजरत के साथ आप बुरा नहीं माने तो ये सारी बुराई मजहब के नाम पे हो रही है, और खास तौर पर पीरी मुरीदी के नाम पे। ये कोई पीरी मुरीदी नहीं। आपका पीर कितना भी बड़ा हो, वो अल्लाह के रसूल से तो बड़ा नहीं हो सकता है। जब हम कहते हैं कि हम हुजूर के खाक के जर्रों के बराबर नहीं है, तो जब सहाबा ने अल्लाह के रसूल से कहा कि या रसूल अल्लाह, जानवर आपको सजदा करते हैं, आप हमें इजाजत दे कि हम आपको सजदा करें, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं। हाँ, अगर किसी को सजदा करने की मैं इजाजत देता तो मैं औरतों से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करें, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं है। सजदा नहीं करना चाहिए। बल्कि कुछ लोग मुसाफा भी करते हैं, तो मुसाफा करते वक्त भी इतना झुकते हैं कि रुकू की जैसी पोजीशन हो जाती है। हमारे उलमा ने इसको ही मना। अगर किसी बुजुर्ग का हाथ चूमने में आप झुक रहे, चूमने के लिए झुक रहे, तब कोई हरज नहीं, क्योंकि अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि बुजुर्गों के हाथ भी चूम सकते हैं और पैर भी चूम सकते हैं। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है। लेकिन सिर्फ मुसाफे के लिए कुछ लोग इतना झुकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग आजकल जो सलाम करते हैं, तो सलाम में भी वो इतना यूं करके वो झुकते हैं कि रुकू जैसी पोजीशन हो जाती है। ये भी इस्लाम का पसंदीदा तरीका नहीं है। इससे भी बचना चाहिए। देखिए, जो हुजूर ने कहा, जो किया, बस वही हमारे लिए दीन है। न उससे ज्यादा करने की कोशिश करें, न उससे कम करने की कोशिश करें। जो हुजूर ने किया बस हमने वही करना है, या जो हुक्म दिया वही करना है। कोई नई चीज जबरदस्ती उसमें घुसाने की कोशिश न करें। आप इतना करोगे, कुछ आगे कुछ और होता रहेगा। लेकिन चूमने के लिए जो झुकते हैं, जैसे बुजुर्गों की चौखट कोई चूमने के लिए झुक रहा है, तो वो मना नहीं, वो चूम सकता है। लेकिन सजदा करना मना है, बल्कि मना नहीं, हराम है। और अगर माज़ अल्लाह कोई इबादत की नियत से करे तब तो ये शिर्क है। तो फरमाया कि इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत जाए। और फिर कहा, और तुझे से मदद मांगते, मदद अल्लाह ही से मांगते। अब यहां एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि आप अल्लाह के बंदों में जिसको बंदा समझकर उससे मदद मांग रहे हैं, तो ये अल्लाह ही की मदद है। लेकिन एक बात आपसे अर्ज ये कर दें कि हमारे अकीदे में, अहले सुन्नत व जमात के अकीदे में, किसी फौतशुदा बुजुर्ग की रूह से मदद तलब करना या मदद मांगना जायज, इसकी इजाजत, ये समझ कर कि अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की अता से ये हमारी रूहानी तौर पे मदद कर सकते हैं, अच्छा है। लेकिन अफजल ये है कि अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए। अगर कोई अल्लाह के वली से मांगता है तो जायज है, नाजायज नहीं है। कुछ लोग उसको शिर्क कह देते हैं, वो गलत कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। लेकिन अफजल यही है कि अल्लाह से ही मदद मांगी जाए, बेहतर है।
ये बहुत ज्यादा तकवा के करीब है। लेकिन अगर कोई किसी वली से रूहानी तौर पे कि भी अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की अता से, भाई अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब अल्लाह मदद कर सकता है तो वलियों से क्यों, इन्हें क्यों हक दिया? मदद अल्लाह ही करता है, लेकिन अल्लाह ने उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए उनको भी ये इख्तियार अपनी अता से अता कर, अपनी अता से दिया। ये उनका जाती फेल नहीं है, अल्लाह की अता से। अभी जैसे हम एक दूसरे की मदद करते हैं, जिस्मानी तौर पे जिंदा करते हैं, लेकिन मौत के बाद रूहानी तौर पर अल्लाह वाले मदद करते हैं। उसका सबूत भी है, कुरान और हदीस में बहुत इसका सबूत मौजूद है, अहादीस के अंदर, वाक़यात के अंदर। आगे इंशाअल्लाह अगर दर्स में आता है तो हम बताएंगे। लेकिन इतना आपको जरूर कहता हूं कि जायज है, हम नाजायज नहीं कहते। कुछ लोग उसको शिर्क कहते हैं, लोग जुल्म करते हैं कि अल्लाह ही से। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे जूते का तस्मा टूटता है तो भी मैं उसको अल्लाह ही से मानता हूं। अल्लाह पे तवक्कुल मजबूत होना चाहिए।